बचपन से ही हम माँ के हाथ से दूध पीकर बड़े हुए हैं। कभी डांट कर तो कभी पुचकार कर माँ हमेशा ही दूध पीने को मना लेती थी, क्योंकि वह जानती हैं कि बच्चों के लिए दूध पीना कितना फायदेमंद और ज़रूरी है। इसको एक पूर्ण आहार माना जाता है। हमारी संस्कृति में दूध का इतना महत्व है कि जिसके कारण हमें यह दूध मिलता है, उस पशु को भी हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने माँ का दर्जा दिया है। पर आज यही अमृत समान दूध हम सबके लिए विष बन गया है। नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा पंजाब खबर विचार में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा दूध और उससे बनने वाले उत्पादनों में मिलावट। वैसे तो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों में ही दूध को बहुत महत्व दिया गया है। आयुर्वेद के मुताबिक दूध पीने से शरीर के सभी दोष, वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं और इसके साथ साथ ही यह शरीर में ओजस को भी बढ़ाता है। वहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार विटामिन ए, बी, डी, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स दूध में पाए जाते हैं। दूध पीना दांतों, हड्डियों व मसूड़ों के लिए भी लाभदायक है। पर बात आती है दूध की गुणवत्ता के बारे में। आज के ज़माने में दूध की गुणवत्ता बेहद नीचे जा चुकी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है फासला। जी हाँ, वो फासला जो इसके उत्पादन और खपत के बीच में है। 2018 में आंकड़ों के हिसाब से भारत में दूध की खपत 64 करोड़ लीटर थी, वहीं इसका उत्पादन सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ लीटर। WHO के अनुसार अगर यही चलता रहा तो 2025 तक भारत में 68.4% लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक सन 2011 में लगभग 1791 सैंपल लिए गए थे और इनमें से 1226 सैंपल मिलावटी पाए गए थे और केवल 565 सैंपल ही सही निकले। गांव के मुकाबले शहरों में मिलावट के आंकड़े ज़्यादा देखे गए हैं, जहां गांव में 30%, वहीं शहरों में 68.9% मिलावटी दूध के मामले सामने आते हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा मिलावट पाई गई है, जहां 136 में से सिर्फ 17 सैंपल ही ठीक निकले, बाकी सब के सब मिलावटी। दूध में पानी की मिलावट तो बहुत पुरानी और आम बात लगती है, बल्कि अगर आपके दूध में सिर्फ पानी की ही मिलावट है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बाकी देश भर में तो दूध में यूरिया, स्किम्ड मिल्क, गंदा पानी और डिटर्जेंट जैसे खतरनाक केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के केमिकल से भरा दूध पीने से कैंसर, लिवर डैमेज, स्टोन्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं और छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। बड़े दुख की बात है कि भारत जैसा देश, जहां कभी दूध की नदियां बहा करती थी, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, वहां की जनता को यह जहर पीना पड़ रहा है। भारत में लगभग 70 करोड़ लोग रोज दूध और दूध से बनने वाले उत्पादनों का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से 40 से 50% लोग मिलावटी दूध ही पी रहे हैं। इन सब मामलों पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, तभी जनता इस जहर से बच पाएगी। सरकार ने यह सर्वे होने के कुछ समय बाद ही सभी राज्यों को यह रिपोर्ट भेज दी थी और उन्हें सलाह दी गई थी कि वह दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कड़े नियमों का पालन करें। इसके अलावा आइए हम बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिनसे हम घर पर ही दूध की गुणवत्ता देख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है डिटर्जेंट टेस्ट की। दूध में डिटर्जेंट है या नहीं, यह इस बात से पता लगाया जा सकता है कि जब आप थोड़ा सा दूध अपनी हथेलियों के बीच में लेंगे और उसको मलेंगे तो हथेली में कुछ झाग जैसा महसूस होगा। यदि इसमें डिटर्जेंट नहीं है तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। या फिर आप समान मात्रा में पानी और दूध को मिक्स कर लें और फिर इसे अच्छे से मिलाएं। उसके बाद अगर इसमें डिटर्जेंट हुआ तो झाग ऊपर ही दिखने लगेगा। इसके अलावा आप आयोडीन टेस्ट भी कर सकते हैं। आयोडीन टेस्ट के लिए आप दूध और पानी को मिलाएं और उसके अंदर कुछ बूंदें आयोडीन की मिला दें। अगर इसको अच्छे से मिलाने के बाद दूध का रंग वॉयलेट या नीले जैसा बदल जाता है तो समझिए कि दूध में मिलावट है। यदि इसका रंग संतरी या पीले जैसा ही रहता है तो समझिए कि दूध बिल्कुल शुद्ध है। इन सब बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूध में कितनी मिलावट है और कितनी नहीं। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना खुद से होगा, क्योंकि आज के इस माहौल में हम सबको ही ज़रूरत है थोड़ा और सावधानी बरतने की। धन्यवाद।